मित्रों, आज मैं सफलता में बाधा के विषय पर अपने विचार व्यक्त करने से पूर्व एक छोटा सा कहानी बताना चाहूँगा। वह इस प्रकार से है कि एक राजा चील पक्षी को पालने का बहुत शौकीन था। और एक बार क्या हुआ कि उसके पड़ोसी राज के राजा ने दो अच्छे नस्ल के चील पक्षी उस राजा को भेंट किया। राजा बहुत खुश हुआ और दोनों पक्षी को अपने ट्रेनर के पास राजा ने दे दिया और बोला कि इसको बेहतर ट्रेनिंग दो, जिससे कि ये अच्छा काम कर सके। तो ट्रेनर ने ले लिया दोनों को, वो ट्रेनिंग देना प्रारंभ किया। एक सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह। जब दूसरे सप्ताह बीतने के बाद वो राजा के पास जाता है, बोला कि राजा ने एक में तो गुणात्मक परिवर्तन हुआ, बेहतर मतलब सीख लिया जो भी हम सिखाना चाह रहे थे, लेकिन दूसरे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है और हमने लाख कोशिश कर लिया लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। राजा काफ़ी खिन्न हुआ कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो उसकी बातों को उसने सुना। उसके बाद क्या किया राजा ने कि अपने राज्य में जो भी ट्रेनर थे उस सबको आमंत्रित किया और ये बातें रखी कि भाई एक चील का बच्चा जो ट्रेंड नहीं हो पाया है, आप इसके लिए प्रयत्न करें। लगभग सभी ने ट्रेनिंग देने की कोशिश की और लेकिन सभी असफल रहे। बाद में क्या होता है कि एक किसान कहता है कि राजन, ये मौका मुझे दे दिया जाए, मैं इसको ट्रेंड कर दूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है, चलो तुम भी अपना जोर आजमाइश कर लो, कोशिश करके देख लो। तो वो लिया और उसके बाद में उससे पर राजा ने कहा कि तुम्हें कितना समय चाहिए। तो कहा कि राजन, मुझे सिर्फ एक सप्ताह चाहिए। तो राजा एग्री हो गया और उस चील के बच्चे को दे दिया। और देने के बाद में वो जो किसान था उसको ट्रेनिंग देने लगा। देने के बाद में जब एक सप्ताह बीत गया तो राजा के पास में आया, बोला कि इसमें काफ़ी अच्छी परिवर्तन हो गया, ये पूरा ट्रेंड हो चुका है, आप इसे देखें। राजा ने उसको देखा, परखा, तो आश्चर्यचकित रह गया कि आखिर ऐसा परिवर्तन हो कैसे गया, जहाँ सब मतलब दिग्गज और एक्सपर्ट थे सब फेल हो गए थे। तो राजा ने वो सहजा उससे पूछा, किसान से, कि तुमने ऐसा ये कारनामा कैसे करके दिखा दिया। राजा ने वो फिर किसान बोलता है कि राजा ने इसकी एक वीकनेस थी, जब भी हम ट्रेनिंग कर देना चाहते थे तो एक डाल पे बैठ जाया करता था। तो हमने क्या किया कि उस डाल को काट दिया, फिर बाद में फिर दूसरी डाल पकड़ लेता था, फिर दूसरा भी काट दिया। जैसे करके तीन चार डाल जो हमने काट दिया, उसके बाद में वो बेबस हो गया। वो सोचा कि अब बिना ट्रेनिंग लिए हमारा काम चल नहीं सकता, तो वो हमारी बातें मानने लगा और हम जैसा चाहे उसको ट्रेंड कर दिया। तो इस तरीके से ये वो ट्रेंड हो गया। मित्रों, ये कहानी अपने आप में बहुत कुछ संदेश देता है। हम वास्तविक जीवन में भी देखें तो होता क्या है कि जो जो हमारा कंफर्टेबल जोन होता है हम छोड़ना नहीं चाहते और हम उम्मीद करते हैं, सपना देखते हैं बहुत ऊंचे उड़ान भरने की, तो कभी संभव नहीं है। जब आरामदायक जगह कंफर्टेबल जोन जो है, जब तक आप छोड़ते नहीं हैं तब तक उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उपलब्धि प्राप्त करने के लिए दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। नंबर एक, एक लक्ष्य बहुत ऊंचा होना चाहिए। नंबर दूसरा, आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। और इन दोनों को लेके यदि आप कोई काम करते हैं और अपने आरामदायक स्थिति को त्यागते हैं, तो निश्चय मानिए कि फिर ये जो लक्ष्य है ना, दूर नहीं है। क्योंकि ये हजारों और लाखों मतलब एग्जाम्पल है इसके लिए, जितने भी महापुरुष वगैरह हुए और उपलब्धि जो प्राप्त किए हैं, तो वो ऐसे नहीं प्राप्त किए। उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और काफ़ी संघर्ष करने के पश्चात मतलब उसको प्राप्ति की। लेकिन वो साथ में संघर्ष करते समय दो चीज़ को हमेशा स्मरण करते रहे कि जो हमको बहुत बड़े से बड़े उच्च लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, दूसरा, और एक सकारात्मक सोच के साथ में उस काम के पीछे लगे रहे, तो उसको प्राप्त कर लेता है। तो इससे सीख हमें यही मिलती है कि जो हम जो कंफर्टेबल जोन है उसको त्याग करें। नंबर एक बात हुई, लक्ष्य बहुत ऊंचा रखें। दूसरी बात, नंबर तीसरा, हमेशा सोच सकारात्मक रखें और जो सामान्यतः जो कंफर्टेबल जोन है उसको यदि बाधक बन रहा है हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, तो उसको त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो निश्चय मानिए हम एक सफल इंसान हो सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।